आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं, पार्टी में तो उनको पजीराई मिल रही है, भट्टी साहब ने बताया, खान साहब ने भी पढ़ी, लेकिन ये उनके और उनके सूबे और उनकी हुकूमत के लिए क्या असरात रखता है? जी देखें, इस सवाल पे ज़्यादा बात तो हो गई है, बहुत कम रह गया कहने के लिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस ओहदे पे हैं, जिस किरदार में हैं, इस किरदार की एक डिमांड है, और वो डिमांड जो है वो यही है कि वो इमरान खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक जो हैं वो सुल्तान डाई वाली फ़िल्मों के जो बयानात हैं वो देते रहें, और अगर उन्होंने कोई लॉजिकल बयानात देने शुरू किए या उन्होंने कोई मुफाहमत की बात की या उन्होंने डायलॉग्स जो हैं ह्यूज साउंडेड, इनसे हट के कोई बात की, तो वो शायद जो है नापसंदीदा हो जाएंगे, पसंद नहीं किए जाएंगे। जिस तरह अभी उनके इनकलाब के बयान को, जो कि किसी भी तौर एक सूबे के वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहें कि हम दूसरे सूबे में जाएंगे और एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे, और ये वो सारी बातें हैं जो कि अकली तौर पे कोई भी शख्स जो है वो अगर करेगा तो वो इसको 10 बार सोचेगा। लेकिन उनकी तरफ से बयान जो हैं, इनकी ये मत भूलें कि इसकी टारगेट ऑडियंस जो हैं वो पार्टी के उनके कायद हैं, और वो उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। दूसरी तरफ ये हकीकत भी अहम है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को अली अमीन गंडापुर भी जानते हैं, और वो अपने पहले बयान के बाद से, जब से इस्लामाबाद की यात्रा के बाद गए हैं, वो लाहौर जलसे में भी नहीं पहुंच सके और वो पिंडी भी नहीं पहुंच सके, और दोनों दफ़ा वो रास्ते से ही वापस चले गए हैं। तो अब उनका किरदार थोड़ा सा इस जो है वो मुश्किल है। एक तरफ उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो हैं वो 30 मार खान वाले बयानात दें, और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता है कि अगर वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो उसका भी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जो है वो उनके ऊपर आएगा। तो बहरहाल एक मुश्किल रोल को निभा रहे हैं, अब देखना ही है कि वो कब तक निभाते हैं। लेकिन उनका ये जो बयान है ये पाकिस्तान के जो सियासी तारीख़ है इसमें याद रखा जाएगा कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है, पहले सियासी बयानात तो खैर जो भी जिस तरह के वो देते थे, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से, और इस तरह की बात दूसरे सूबे के करते हैं। अगर कभी केपी में गवर्नर राज लगा तो उनके ये बयानात कोट होंगे कि सूबे का जो वज़ीर आला था वो चीज़ों को एक ऐसे वक्त में, जबकि सूबे में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कैसी थी, जब वहाँ पे किस किस्म के चैलेंजेस हमें दरपेश थे वॉर ऑन टेरर में, उस वक्त उनकी तरफ से किस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं वो आ रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने पार्टी के कायद की डिमांड तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हमने देखा कि पिंडी जलसे से वो वापस जा रहे थे तो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, और इसी तरह पार्टी के बहुत सारे दीगर जो कायदीन हैं वो भी इनके बयानात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। तो अब यही पीछे बात रह जाती है कि देखना ये है कि उनका वो अपना ये रोल जो है वो कब तक निभा सकते हैं। दो चीज़ें बताइएगा, एक आपने गवर्नर राज की बात की, ये जिक्र क्यों किया आपने? क्या कोई ऐसी बात चल रही है पसी पर्दा? देखें, इसके ऊपर तो बहुत सारे बयानात भी आए हैं और इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल भी रही हैं। गवर्नर राज जो है ये सूबे के अंदर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारे सूबों के अंदर तालिबान अपने दफातर कायम कर चुके हैं। मगरिब के बाद बहुत सारे अजला ऐसे हैं सूबे के जहाँ पे जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो तक महफूज नहीं हैं, वो बाहर निकलने से मजबूर हैं, और कोई बईद नहीं है कि किसी भी वक्त सूबे का जो गवर्नर है वो वफाक को ख़त लिख दे कि सूबे के अंदर सूरत हाल इस किस्म की है, हो चुकी है कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है उसके इख्तियारात में चीज़ें नहीं हैं, उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। तो अगर इस तरह का ख़त लिखा जाता है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि और ये बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे ऐसी हैं जो इस बात की को सपोर्ट करेंगी कि सूबाई हुकूमत जो है ना सिर्फ ये कि डिलीवरेंस में और इंतज़ामी मामलात में फेल है, बल्कि लॉ एंड आर्डर जैसे में ये बातें चल रही हैं। कैसा खत लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बातें चल रही हैं, इन नामों के ऊपर ले दे हो रही है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं और बहुत सारी पार्टियां उम्मीदवार हैं इस चीज़ की। तो ये बहुत सारी वाक़याती शहादतें इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि केपी की जो सूबाई हुकूमत है उसके वो बहुत सारे महाजों पर खुसूसन लॉ एंड आर्डर के ऊपर वो जो है वो फेल। आसिफ, ये बताइएगा, आपने कहा जब पिंडी से बोल रहे थे गंडापुर तो उनकी अपनी पार्टी के ने उनकी बात ना सुनी, ये क्या मामला है?
जी, ये मामला बड़ा दिलचस्प था। जब अली अमीन गंडापुर लोगों को डिस्पर्स होने के लिए कह रहे थे, वापस जब वो मुड़े हैं, तो वो जब बुरहान में थे तो उन्होंने जब लोगों को कहा कि वापस मुड़े, तो उनको बड़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा उस क्राउड की तरफ से जो उनके साथ था, और लोगों ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जलसागाह तक जाना है, क्योंकि हमें कॉल दी गई थी तो हम रास्ते से नहीं मुड़ेंगे, तो हमें जलसागाह तक जाना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन था कि किस तरीके से जो है वहाँ पे लोगों को जो है वो मनाया गया, बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया कि आप वापस चलें, अभी कॉल आ गई है कि अब हमने वहाँ नहीं जाना, हमने वापस जाना है। तो अली अमीन गंडापुर जो है, वापसी का फैसला क्यों किया गया आपकी इत्तला के मुताबिक? जी, वापसी का फैसला तो यही कहा गया था कि हमें सेंट्रली जो है वो कहा गया है कि आप वापस हो जाएं, ठीक है। लेकिन जो बात अब इमरान खान की तरफ से आई है वो तो यही कह रहे हैं कि उनको वापस नहीं होना चाहिए था। तो अब ये एक और सवाल है कि पीटीआई के उन लीडरों की तरफ जो ये कहते थे कि सेंट्रली हमें कहा गया है, मरकज़ की तरफ से कहा गया है कि वापस चलें, तो अब यही वो इसका बेहतर जवाब दे सकते। भट्टी साहब, कुछ आप ऐड भी करना चाह रहे थे पहले? एक तो आसिफ ठीक कह रहा है कि दो चीज़ें बड़ी हो रही हैं। एक तो बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो परवान अभी नहीं चढ़ पा रही, जो ख्वाहिशें गालबन कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, अली अमीन गंडापुर के बयानात ठीक नहीं है, हुकूमत शाम को हुकूमत गायब हो जाती है, दहशतगर्द आ जाते हैं। ये सारे वो जवाज़ हैं जो पैदा किए जा रहे हैं केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो वो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। एक दूसरा जो था, अली अमीन गंडापुर जब वापस उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर ने माज़रत चाहता हूँ, बैरिस्टर गौर ने 7:30 बजे जब इhtजाज कॉल ऑफ किया और अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन किया, तो अली अमीन गंडापुर बुरहान थे और वो कंटेनर्स और वो रस्ते और वो सारा कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वापस चलें, तो लोग उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्होंने कहा कि पिंडी में लोग निकले हुए हैं, लोग मारे खा रहे हैं। पिंडी में बहुत इhtजाज हुआ। पहला इhtजाज तो था तहरीक इंसाफ का, दूसरा इhtजाज था तहरीक इंसाफ की लीडर्स का, जो लीडरलेस इhtजाज था कि भाई आप किधर चले गए, क्यों कॉल ऑफ किया वगैरह वगैरह। उसी पे इमरान खान साहब ने आज गुस्से में हुए कि जब लोग मौजूद थे, जब इhtजाज हो रहा था, तो आप इhtजाज कर रहे थे। जी बिल्कुल, पिंडी में भी, बुरहान में भी, और वो सारे लोग जो पिंडी से बाहर नहीं पहुंच पा रहे थे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। जरा हमें बताएं ना कि ये जो वापस मुड़ने का फैसला था, ये कहां से इंस्ट्रक्शन आई, क्या हुआ, ये मामला क्या है? मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर मैडम शेख, उन्होंने क्यों ये फैसला किया? बैरिस्टर गौर के बारे में एक तो बड़े जो है उनका कि वो धीमी पॉलिसी वाले हैं और पीछे रहते हैं या चीज़ों को इतना एक्सटेंड पे नहीं ले जाते। दूसरा, बैरिस्टर गौर पे एक बड़ा शदीद किस्म का शायद अगली कोर कमेटी की मीटिंग में या अगली सियासी मीटिंग में आए कि बैरिस्टर गौर के जो राब्ते या बैरिस्टर गौर साहब के जो डबल विकेट की तरफ खेलना, या इमरान खान साहब को, मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि इमरान खान साहब को 5 लोगों के बारे में बताया गया था, तो उनमें एक बैरिस्टर गौर थे। चूंकि इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है बल्ले का, पार्टी के इंतखाबात का, और बैरिस्टर गौर उसमें जाहिर है, तो इस वजह से अभी कुछ तब्दीली नहीं की जा रही। वरना 3 मरतबा इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि भाई इसे पार्टी का हेड बनाया जाए। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब इस काबिल नहीं है कि उनको पार्टी के चेयरमैन रखा जाए। जी 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 जी। वैसे आपके पर्सनल ख्याल में गौहर साहब की तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ को जो मुश्किल वक्त चल रहा है, बाकी चीज़ें उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल रही है, गंडापुर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? फिर वही बात सोहेल वड़ाई साहब वाली, और वो जो है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मतलब जो इमरान खान साहब को पसंद आएगा वही चलेगा। और चलेगा तो वही बैरिस्टर गौर, देखिए मैं चलेगा की बात ही नहीं आप लोगों से कर रही, मैं तो ये पूछ रही हूं। अगर आप लॉजिकल देखें तो जाहिर है बैरिस्टर गौर अगर डबल विकेट नहीं खेल रहे तो बैरिस्टर गौर यस। हम तो यहाँ बैठ के ये थोड़ी बता रहे हैं उसको क्या पार्टी लीडर को क्या अच्छा लग रहा है, हम तो यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं ना कि पार्टी लीडर की भी पॉलिसी सही है या नहीं है उसके लिए मौजूदा हालात में।